चार्ट है वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक 71 की मुरली है। उस मुरली में बाबा महारथियों के साथ बात कर रहे थे एक मीटिंग में। तो उस मीटिंग में बाबा ने कहा था कि बाबा ने हम बच्चों की, माना जो महारथी बच्चे बाबा के सामने बैठे थे, उनकी 7 कमजोरियां बाबा ने देखी। वो 7 कमजोरियां कौन सी है वो पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद में उसके ऊपर उपाय क्या है वो भी देखते हैं। फिर आपको जो दर्शन, आपको योग में कैसे दर्शन का प्रयोग करना है वो भी बताते हैं। तो जो 25 अगस्त 71 की आप सभी ने मुरली सुनी भी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन एक बार रिवाइज करते हैं कि इसमें मुख्य जो कमजोरियां है वो बाबा ने बताई है। फिर उन कमजोरियों पर हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो बाबा कहते कि आजकल तो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती है। तो पहली कमजोरी बाबा ने बताई है कि स्मृति में समर्थी नहीं रही है। दूसरी, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता तथा शक्ति नंबरवार आई हुई है। हर एक आत्मा के दृष्टि में दिव्यता कहो या अलौकिकता कहो, ये नंबरवार है। पहले तो स्मृति के बारे में बाबा ने बताया है, फिर दृष्टि में दिव्यता के बारे में बताया है, फिर वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न हो, चंचल होती है। अगर आज भी आप अपने स्वयं का योग का चार्ट देखते हैं और अगर आप 1 घंटा योग में बैठे हैं तो आप अपने आप को कितने मार्क्स देंगे कि आप एक रस स्थिति में रहे। माना कोई भी कर्मेंद्रिय आपकी चंचल नहीं हुई तो आप कितने मार्क्स देंगे। आप स्वयं को चेक कर सकते हैं। तो ये तीसरी कमजोरी बाबा ने देखी थी कि रुत्ति में विल पावर न होने के कारण रुत्ति एक रस न हो, चंचल होती है। चौथी बात बाबा ने बताई थी कि निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम, क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। तो मुख्य कारण है कि निराकारी अवस्था का अटेंशन कम है। अगर आप अभी 500 रुपयों का भी अभ्यास करते हैं तो आप अपने आप को भी नोट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपकी बुद्धि टिकती है ज्यादा। ठीक है, तो ये है कि 5वीं है संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। ये भी कमी बाबा ने देखी। तो ये भी आप सभी चेक कर सकते हैं कि क्या अभी भी संगठन का परिणाम होता है क्या। भले घर में रहते हैं, सेंटर्स पर जाते हैं, तो कुछ न कुछ बातों का क्या परिणाम हमारे ऊपर होता है क्या, ये आप बातें चेक करेंगे। और 6th पॉइंट बताए, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। तो अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। जैसे कि आज का हमारा अभ्यास था आकारी सो निराकारी। तो आप अपने आप को आज के दिन के लिए भी चेक कर सकते हैं कि दिन भर में कितनी अपनी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति रही और कितना हम फीलिंग प्रूफ रहे आज के दिन भी। ठीक है ना। फिर अपनी लास्ट है, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। तो ये भी बाबा ने हम बच्चों के अंदर उस समय कमजोरी देखी थी। ये मुरली 71 की है। अभी हो सकता है हम सभी बच्चों ने कुछ न कुछ पॉइंट्स अपने बढ़ाए होंगे। ये मुरली उस समय की है जब बाबा ने वो 7 कमजोरियां हमारे अंदर देखी थी और बाबा ने फिर उसका सॉल्यूशन बताया था कि इसको 7 डेज कोर्स को आपको फोर्स भरना है, 7 डेज कोर्स अपने आप को कराना है। वो सॉल्यूशन बताया था उसके ऊपर का।
तो ठीक है, शुरू में हम राजयोग की सभी राजयोगी है, तो जब भी राजयोग करते हैं और अगर हम एक ही जगह पर बुद्धि को एकाग्र करना चाहते हैं तो कुछ बातें हमें नोट करनी पड़ेंगी या सीखनी पड़ेंगी कि आप 1 घंटा भी अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सके अच्छे से, एकदम बिल्कुल भी आपकी बुद्धि चलायमान न हो। ठीक है, तो उसके लिए ये जो दर्शन योग है, तो आप सबको पता है कि राजयोग में सबसे पहले बुद्धि का काम होता है, फिर मन का काम है। वैसे तो मन बुद्धि साथ साथ ही है, लेकिन अगर आप सबसे पहले बुद्धि को काम लगाते हैं तो आपका योग बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम पहले बुद्धि को काम देंगे, बुद्धि को फूड देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका योग अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम जब भी योग में बैठे, आप ये जो आपको बताते हैं आप इसको प्रयोग करके देखना। भला आप 2-3 दिन करना, फिर आप आपका रिजल्ट बताना कि आपके योग में इम्प्रूवमेंट आई है, क्या हुआ है करके। ठीक है, तो जैसे ही आप योग में बैठे तो आप 3 दर्शन करना जो बाबा ने मुरली में ही कहा हुआ है। तो पहला दर्शन त्रिलोक दर्शन, तो उसमें पहले आप देखेंगे परम धाम माना निराकारी दुनिया, फिर देखेंगे सेकंड नंबर पर आकारी दुनिया, और तीसरा देखेंगे साकारी दुनिया। अभी ये 3 वर्ड हमने बहुत बार सुने हैं और हम करते भी हैं, तीनों लोकों का दर्शन, साकारी, आकारी और निराकारी। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये दर्शन को बहुत नवीनता के साथ करना है। मीन्स ऐसा ना हो कि आप अगर 10 साल पहले ज्ञान में आए हैं, 2 साल पहले ज्ञान में आए हैं, उस समय जैसे आप देखते थे वैसे ही आज देखें, ऐसे नहीं। हमें अभी इसके अंदर कुछ रंग भरने हैं, कुछ नवीनता लानी है। कि जैसे आप कोर्स कराते समय जो सेकंड चित्र दिखाते हैं, सबको समझाते हैं कि ये आत्मा का घर है, वहां पे सुनहरा लाल प्रकाश है, ऐसी ऐसी बातें आप उनको समझाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको और दिव्य दृष्टि से आप क्या सोच सकते हैं अपने घर के बारे में, आप हमें बताएंगे। आप आपका माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, ताकि आपको ये 3 दर्शन में आनंद आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहला दर्शन हम करने वाले हैं परम धाम। ठीक है, तो परम धाम में आप क्या क्या उसको नवीनता के साथ कहो या एंजॉय कर सकते हैं। परम धाम देखने में क्या करेंगे आप, कैसे देखेंगे परम धाम को, या कैसे अलग है हमारा घर। अच्छा, वहां वहां जाने का रास्ता कैसा है हमारा। स्वीट साइलेंस होम है, आनंद की दुनिया है। अच्छा, स्वीट साइलेंस होम है। अच्छा, और वहाँ का कलर देख, हाँ नीति बहन बोलिए आप। वहाँ पे बिल्कुल सुनहरा लाल प्रकाश है और वहाँ पे सब बिल्कुल चमकते हुए रहते हैं, एकदम प्योर। वहाँ जाती हूँ ऐसे लगता है मैं कहाँ आ गई प्योरिटी में। इतना अच्छा लग रहा है, सुनहरी एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, शांति मिल रही है ऐसे। अच्छा, ऐसे अनुभव करेंगे। और कोई बताएंगे। हाँ जी। शांति का सागर, जहाँ जाते ही मुझे बहुत सुंदर अनुभूति होती है। मणियों का संसार ऐसे अच्छा लगता है जैसे बाबा के चारों तरफ मणियां दिखे। जी, जी, मणियों को देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो अगर आप टेरेस पे जाते हैं, टेरेस पे जाने के बाद अगर आप ऊपर देखते हैं आकाश की ओर, तो आपको समझ में आता है कि आकाश कितना दूर है यहाँ से, बराबर। और फिर वो स्टार्स आपको दिखाई देते हैं, वो कितने सुंदर दिखाई देते हैं। और फिर आप समझ पाते हैं कि परमधाम घर हमारा कितना लंबा होगा। फिर भी कितनी वंडरफुल बात होती कि हम सेकंड में पहुंच जाते हैं।
और एक नवीनता ला सकते कि हमारा जो घर है वहां पे जो जाने का रास्ता है वो बादलों से होते हुए जाता है। तो वो भी आप एक आनंद ले सकते हैं बादलों से होते हुए जाने का। आजू बाजू के साइड सीन देखते देखते आप खुशी से उमंग उत्साह से जा रहे। हाँ तेजल बहन बोलिए। दीदी एक बात मैंने नोटिस भी की है, फील भी की है कि वो टाइम फैक्टर से परे है। जब वहां स्थित हो जाते हैं तो वो टाइम और यहाँ के वायुमंडल से परे हैं। वो फीलिंग फील की है। उसको मैं ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो टाइम से परे है। वो समय की वो टाइम नहीं का है। भान नहीं। ओके। हाँ, और जी। उसका जो वायुमंडल है वहाँ का, वो एकदम एकदम अलग है। अच्छा। पता है हमें कि ईथर का मीडियम है वहाँ, ऑक्सीजन नहीं है, ईथर का मीडियम है, लेकिन वो अलग ही उसका कुछ अनुभव है, वो जो शब्दों में नहीं बता सकते। ओम क्योंकि शांति। आत्मा के पूरे कल्प की थकावट जो है वहां पर बैठकर मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, पूरी थकावट दूर हो जाती है। ओके। पूजा बहन बहुत अच्छा। पूजा बहन भी माइक ऑन किए थे। जी दीदी, वहाँ पर ऐसे है जैसे आत्माओं की फैमिली है। मेरे माता पिता शिव बाबा और हम सब एक फैमिली एक साथ रहते हैं, तो एक फैमिली की फीलिंग भी है कि हम सब एक जैसे हैं। कोई भिन्नता नहीं, जैसे इधर शरीर और आकारी रूप में साकारी रूप में भिन्नता है, शरीर कलर्स के। तो वहां पर पूरी सब चमकते हुए सितारे और एक फैमिली के जैसे, तो हम एक फैमिली फीलिंग जैसे। जी बहुत अच्छा। तो जैसे हमने अच्छा, सुजाता बहन आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, वहां जाते ही ना जैसे ये फीलिंग आती है कि एक ऊर्जा भर गई है आत्मा में, बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा। हाँ जी, थैंक यू जी। अच्छा। ओम ठीक है। शांति। जी बोलिए। हाँ जी, परम धाम में बहुत अपनापन और अपने घर की खिंचावट और सुकून और राहत, और ऐसा लगता है कि अ, ये मेरा अपना है। तो एक जो रिफ्रेश फीलिंग आती है कि आपको अपना ही सब, जो आपका अपना असली है, तो वहां पहुंचकर जो फीलिंग्स आती हैं, तो सुकून, राहत और खिंचावट, और बाबा के स्पर्श की जो एक चुंबकीय आकर्षण, समीपता जो होती है, तो उससे ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा सुकून और जैसे भर गए, भरपूरता का अनुभव होता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जैसे कि गुलजार दादी हमेशा हमें समझाती है, उनके क्लास में आपने सुना होगा कि उनको सबसे पहले एक प्रकाश का ही अनुभव हुआ है और वो प्रकाश उनको अपना सा लग रहा है। तो शिव बाबा जो है उनका जो स्वरूप है कि उन्होंने पहले जो देखा था तो उनको बहुत खुशी हो रही थी, प्रकाश को देखते ही वो आनंद आ रहा था, वो अपनापन महसूस हो रहा था कि ये प्रकाश मेरा है, मीन्स मेरा बहुत नजदीक का रिलेटिव है। इस प्रकार से तो आप अलग अलग प्रकार से नवीनता ला सकते हैं अपने घर को देखने के लिए। और एक है कि अभी तक हमने 2 डायमेंशन में देखा था हमारा घर, जो हमने वो चित्र देखा है ना परम धाम का, तो उसको हमने 2 डायमेंशन में देखा है बस। तो आप उसको 3 डायमेंशन में भी देख सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू में पूरा फिर सूक्ष्म वतन है और उसके ऊपर परम धाम है। तो परम धाम में आप अनुभव करते समय एक ही दिशा का अनुभव न करते हुए चारों ओर से आप आत्मा के अंदर शक्ति भर रही है शिव बाबा की। तो इस प्रकार से भी आप, जैसे कभी कभी हम सम्मुख अनुभव करते हैं, कभी कभी आत्मा के ऊपर है शिव बाबा, ऐसे सिर के ऊपर है, ऐसे अलग अलग। तो आप ऑल मीन्स ऑल डायरेक्शन से आप आत्मा के अंदर शक्ति भर रही, क्योंकि आत्मा भी वहां ज्योति स्वरूप या बिंदु रूप है। तो बिंदु के चारों बाजू से
हाँ, जिसको हम बोलते 10 दिशाओं से, आगे पीछे ऊपर नीचे, सारी बातों, सारी डायरेक्शन से आपके अंदर वो परमात्मा की शक्ति भर रही है, शुभता की शक्ति भर रही है। ऐसे भी आप अनुभव कर सकते। फिर शैली दीदी, बहना हाँ जी। हाँ जी दीदी, मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये फील करती हूँ कि परम धाम में जैसे पूरी 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो वहां हम्म पर हम सब आत्मा इकट्ठे हैं, और वहां पर शिव बाबा जो है सबको स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं और शक्तियां भर रहे हैं। मतलब ये बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है, जिससे कि उस समय मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर बहुत ऊर्जा भर गई है। अच्छा अच्छा, आप में से और कोई है जो परम धाम का अलग से अनुभव करते हो तो वो भी शेयर कर सकते, ताकि सभी को डायरेक्शन मिले। ओम शांति दीदी। एक जी। फोटो था, किसी ने भेजा था बहुत टाइम पहले। अभी उसमें क्या था कि बाबा बीच में है, उनके आजू बाजू उनके वर्तुल है, मीन सर्कल्स है उनके, जिसमें ऊर्जा समाई हुई है। वो सब वर्तुल देख रहे हैं हम, सर्कल्स। और मैं यहाँ से उठ के एकदम उनके पैरेलल पहुंच गई हूँ, सामने, नीचे नहीं। अभी अभी हम उनके पैरेलल है, आमने सामने, जैसे उनकी लाइन में। तो उनकी लाइन में ऐसे ऊपर अनुभव करने से क्या होता है कि हम नीचे से राइट अवे ऊपर हम अपने को डिटैच कर सकते हैं। क्योंकि कब जब भी ऐसे सिचुएशन होती है कि जब हम ऊपर जाना चाहे और नहीं जा पाते, क्योंकि मन पे, बुद्धि पे बहुत बोझ हो जाता है, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो जल्दी उठ नहीं सकते, तो ये फोटो जो विजुअलाइज मैंने किया है, वो फोटो विजुअलाइज फिर से करने से मैं मेरा लेवल अप अगेन बाबा के साथ एकदम उनके लेवल के समीप और उनके लेवल के साथ साथ अनुभव करती हूँ, तो ऊपर उठ जाती हूँ। तो वो इतनी शक्ति प्रदान करता है कि वहां मुझे रिटेन, वो लेवल पे मैं रिटेन अपने को कर सकती हूँ। तो ऐसे हम शरीर से डिटैच एकदम राइट अवे हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर है वो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हम ऐसे भी एक प्रकार से कर सकते हैं, और कि जैसे आपको पता है कि मंदिर है, लेकिन मंदिर में जब आप सामने से दर्शन करते हैं मूर्ति का, रोड से, तो आपको कैसा फीलिंग आएगा? आप थोड़ा सा मंदिर के आगे जाते, अंदर जा रहे और घंटा बजा रहे, तो आप मूर्ति से थोड़ा दूर हो, तो आपको कैसा वाइब्रेशंस आ रहा है? फिर आप धीरे धीरे आगे जाते हो और उस मूर्ति के गाभारे के पास जाते हो। हाँ, गाभारा शब्द जो है कि जो आप अंदर जा रहे, मूर्ति के पास जा रहे। जैसे शिव का मंदिर है, तो शिव के मंदिर में भी आप पहले जो भक्ति मार्ग में थे तो आपने अनुभव किया होगा कि रोड से भी तो ऐसे नमस्कार कर लेते लोग, कुछ लोग फिर मंदिर के बाहर जाके आरती वगैरह करके बाहर आ जाते, और कुछ लोग होते हैं कि वो अंदर जाते हैं, फिर अंदर जाके कुछ विधि करते हैं। फिर तो जो अंदर जाने की फीलिंग है, अंदर वो मूर्ति के नजदीक एकदम पास बैठने के जो वाइब्रेशन है, वो आपको कैसे फील होते हैं? तो ये 3 बातों में डिफरेंस है। रोड से नमस्कार करना, मंदिर के अंदर बैठना, फिर मंदिर के भी एकदम वो अंदर मूर्ति के पास जाना। तो यहाँ भी ऐसे है, कभी परम धाम की जो अनुभूति है, तो जहाँ पर हमारा पिता है उसके बहुत जब नजदीक हम अनुभव करते हैं, और वो जो लाल प्रकाश है वहां का जो चमकीला है, कहो वो सुनहरा है, जिसमें गोल्डन कलर मिक्स है, अगर हम अपने बुद्धि रूपी आंख से उसको स्पष्ट देख पाए, शिव बाबा को भी हम स्पष्ट देख पाते हैं वहां पर, तो पहले अपने घर को बहुत स्पष्ट देखे, उसका आनंद ले। इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम योग में बैठते तो पहले उसका आनंद लेना शुरू करें कि कैसा हमारा ये अनोखा घर है, जो दुनिया में किसी के पास भी ऐसा घर नहीं है, और इस घर का पहचान मुझ आत्मा को हुई है। इतना सुंदर ये घर है, और घर के बिल्कुल अंदर 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 जा रहे हैं आप एकदम बाबा के पास, तो वो वाली अनुभूति आप आत्मा को और शक्तिशाली बनाएंगी। ठीक है, और फिर दूसरा ऐसे ही बन जाए। हम भी ऐसे शांति का सागर बोले ना, घुमा घुमा कर बहुत बड़ा विशाल विशाल है,
और घूम घूम कर बिंदु स्वरूप में वहां टिक जाते हैं। सागर के तल में जैसे ना ऐसे शांत वैसे आकर टिक जाते हैं वहां। वो बहुत विशाल, फिर से फिर वहां टिक जाते हैं। ऐसा ही अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा। और दीदी एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे बाबा बिंदु है ना, तो उसी के बीच में ही समा जाना, ये भी बहुत अच्छी फीलिंग्स है इसमें, कि जैसे बिंदु बाबा और मैं भी आत्मा, और मैं उनके बीच में बिल्कुल समा गई। जी जी, बहुत अच्छा। आप अपने आप को एक अमूल्य हीरे के रूप में भी अनुभव कर सकते। तो ये जो पहले 3 दर्शन बताए, आप जैसे अभी आपको परम धाम में बताया, तो उस प्रकार आप फिर आकारी दुनिया जो सूक्ष्म वतन है वहां का लाइट भी आप जैसे कि चांदनी सा प्रकाश, लेकिन वो भी चमकीला चांदनी सा प्रकाश, ऐसे करके आप अनुभव करते ही है। तो पहले आप जैसे योग में बैठे, पहले आपने परम धाम का दर्शन कर लिया, फिर आपने सूक्ष्म वतन का दर्शन कर लिया। बहुत ब्रॉड लेवल पर आप करेंगे ये बातें, ताकि योग में बैठे ही आपकी बुद्धि बेहद में चली जाए। ये फर्स्ट स्टेप क्यों बताते हैं योग की, ताकि हम हद से बेहद में चले जाए। इसलिए हमें ये त्रिलोक बाबा ने कई मुरलियों में बताया हुआ है कि 3 लोकों का दर्शन करो, या लिफ्ट में बैठकर ये तीनों का नहीं क्या अवलोकन करो। इस प्रकार से बाबा ने कई मुरलियों में कहा हुआ है। तो आप करके देखें तो धीरे धीरे बुद्धि एकाग्र होना शुरू हो जाएगी। फिर ये साकार दर्शन जो है, साकार दर्शन में आप फिर बहुत ब्रॉड लेवल पर, जैसे पहले तो आपको आपका कर्म क्षेत्र दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे सारा बड़ा सारा विश्व आप अच्छे से देखें डिटेल में, कि कैसे ये साकारी दुनिया है और इसमें कैसे सुंदर ये नाटक चल रहा है। और इस नाटक को आप ऑब्जर्व करते रहे कि कैसे ये साकारी दुनिया है, और यहाँ भी कैसी कैसी वंडरफुल बातें हैं। और फिर मधुबन सारा कुछ आप देख सकते। फिर सॉरी इसके दीदी, जी सूक्ष्म वतन का थोड़ा ब्रॉड लेवल पे मेरे को बताएंगे? मतलब इसमें थोड़ा सा ना मेरे को होता है एक्सपीरियंस, लेकिन और अच्छे अच्छे अनुभव भाई बहनों के हैं, वो थोड़ा उसमें एक्सप्लेन करिए। अच्छा। तो हाँ जी, तो जैसे कि अभी तो हमने बस घर, अभी इसका आगे बढ़ाते हैं ना बहन, तो इसमें हम उसको नवीनता लाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सूक्ष्म वतन का जो अनुभव है, ये जो आगे के 5 दर्शन है, तो उसमें आप कैसे कैसे करेंगे बाकी भाई बहनें फिर शेयर करेंगे। शर्मिष्ठा बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपका माइक ऑन था। अच्छा, और कोई? हाँ, अच्छा, अभिजीत भाई जी बोली। जो सूक्ष्म वतन की बात कही है, तो सूक्ष्म वतन में तो बाबा ने बाबा की मुरलियों में से भी बाबा को हम ऐसे भी अनुभव कर सकते कि सूक्ष्म वतन में कभी झूला है और झूले पर हम झूल रहे हैं, है ना। जो भी हमें है, बाबा कई बार बोलते हैं ना कि सूक्ष्म वतन माना हम बच्चों के खेलने के लिए ही वो दिया है। तो कभी भी अगर हो जाए तो सूक्ष्म का अनुभव हम भिन्न भिन्न तरीके से कर सकते। कभी बाबा के हाथ में मेरा हाथ है और बाबा मुझे घुमा रहे, चलो आज हम सूक्ष्म में चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म में तो बहुत कुछ मना भिन्नता है, मना एक पर्सनल अनुभव भी हो सकता है। तो ये सूक्ष्म के बाकी तो हर एक तो अनुभव करते ही होंगे सूक्ष्म अपने लेवल से, और वो कोई मना गलत तो नहीं, क्योंकि हर एक का अपना पर्सनल अनुभव होता है। जैसा बाबा को जिस संबंध में याद करना चाहे उस संबंध में बाबा को याद कर सकते। ठीक है, ओम शांति जी। थैंक्स भाई जी। और सूक्ष्म वतन में हम सैर भी कर सकते बाबा का हाथ पकड़कर। फिर बाबा श्रृंगार करता है। मेनली आपने कई मुरलियों में सुना होगा कि बाबा सूक्ष्म वतन में बैठे बैठे क्या करता है, तो बाबा बच्चों का श्रृंगार करता रहता है। तो ये भी आप फीलिंग ला सकते हैं। फिर सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं कैसे अपना अपना कार्य कर रही है वहां पर बैठकर, या उनसे आप मिल सकते हैं।
गले मिल सकते हैं सभी सूक्ष्म सॉरी एडवांस पार्टी की आत्माओं को। बहुत नजदीक का आपका संबंध है उनके साथ। अनेक अनेक बाबा ने बताया कि बाबा वो गार्डन दिखाते, शुभी रस पिलाते हैं। तो ये सारे अगर सूक्ष्म वतन का आपको बहुत सुंदर अनुभव करना है तो जो बाबा के अव्यक्त संदेश है, संदेश का एक बुक है स्पेशल, वो भी आप पढ़ सकते हैं, या अव्यक्त वाणियों के पीछे संदेशी के वो संदेश दिए हुए हैं। तो अगर आप वो संदेश देखते हैं, सुनते हैं या आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर दृश्य बाबा ने बताए हैं सूक्ष्म वतन के, कि जैसे बाबा पहाड़ी पर खड़ा है और हम सभी नीचे फिर ऐसे अर्ध चंद्रमा के आकार में खड़े हैं, कभी वी शेप खड़े हैं। बाबा ने बहुत अलग अलग सर्कल में बैठे हैं। फिर बाबा ने बहुत सुंदर सूक्ष्म वतन के बताए कि बाबा सौगात देता है, तो कभी बैच देता है, तो कभी गुलाब का फूल देता है, गोल्डन पुष्प देता है। तो अलग अलग सौगातें भी दिल शेप का बाबा देता है, नहीं कैसे। तो अव्यक्त संदेश जो है वो पढ़ने से आप बहुत सुंदर सूक्ष्म वतन के और अच्छे अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया दीदी जी, थैंक यू। और जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आप फिर अपने आप को फील करते जाएंगे। और फिर साकार वतन का तो आगे के जो दर्शन है, ये तो 3 दर्शन हमें लगता है सभी को क्लियर है। बस आपको सबके साथ ये बात करना था कि आप जो पहले कर रहे थे उसमें कुछ नवीनता के साथ ये सारा करें। कुछ बाबा के आपके साथ एक्शंस भी, जैसे अभी अभिजीत भाई जी ने बताया, बाबा आपको टोली खिला रहा है, भला आपको सेकेंड कर रहा है, आपके सिर पर हाथ, अलग अलग प्रोसेस मूवी कर सकते हैं आप, लाइव देख सकते हैं सारा। जैसे कि 98 की एक मुरली है, मैं आपको बताती हूँ उसकी डेट के साथ। उसमें बाबा ने क्लियरली बताया है 12/12/98 की मुरली में कि आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता, ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। तो बाबा ने इस मुरली में 2 बार मुख्य कहा है कि आप अटेंशन से सुनो। ब्रह्मा बाबा का जो आवाहन है वो आप अटेंशन से सुनो। तो क्या कभी हमने वो बाबा का आवाज सुनने की कोशिश की है स्पष्ट रीति से? जैसे अभी आपके घर के पापा होंगे तो आपको कैसे पुकारते हैं तो आपको स्पष्ट सुनाई देता है। तो क्या हमने सूक्ष्म वतन में बैठा हुआ हमारा जो बाप दादा है, क्या हमने उनकी आवाजें स्पष्ट सुनी है? तो क्या हम उसको कैच करते हैं? जो अभी आज आपने ये ड्रिल की होंगी, आकारी फरिश्ता हो और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हो, उसमें भी आपने फील किया होगा कि कितने बार आप बाप दादा के साथ बैठे होंगे सूक्ष्म वतन में। तो बाबा की दृष्टि कहो, वो बाबा का वो प्यार कहो, वो बाबा का स्पर्श कहो, तो इस प्रकार से आपने उसमें भी अनुभव किया होगा। अच्छा, संपूर्णता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। जी दीदी जैसे सूक्ष्म वतन में हम बाबा का लाइट का शरीर देखते हैं, है ना, तो बाबा से दृष्टि कैसे अनुभव कर सकते हैं? क्योंकि दृष्टि के लिए तो आंखें चाहिए, और लाइट के शरीर में लाइट की आंखें कैसे अनुभव करें दीदी? वो तो केवल प्रकाश अनुभव कर सकते हैं, और प्रकाश से फिर दृष्टि वाली बात तो फीलिंग नहीं आती है दीदी। हाथ बाबा का रखवा लेते हैं, सिर पे घूम लेते हैं बाबा के साथ, बाबा की बातें सुन लेते हैं, लेकिन जब दृष्टि की बात आती है तो फिर वो वाली दृष्टि की बात नहीं रखती। जैसे हम बाबा की फोटो के सामने बैठ के दृष्टि ले, या फिर दादियों की दृष्टि ले, दीदियों की दृष्टि ले, वैसे बाबा की फीलिंग कैसे करे दृष्टि की? मेरा भी यही क्वेश्चन था दीदी जी। अच्छा अच्छा, तो देखिए, जैसे बाबा आपको यहाँ इसमें दिखता है ना ट्रांसलाइट में, वैसे ही बाबा का वहाँ सेम ही आकार है, सिर्फ लाइट का है। बराबर आप कहते हैं ना, वैसे ही है, लाइट का ही है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो बाबा को जरूर है वहां पर। और सूक्ष्म शरीर में आंखें होती ही है, लेकिन वो बहुत तेजस्वी होती है,
आप उन तेजस्वी वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं ना, सूक्ष्म वतन में नयनों की भाषा है। जब बाबा ने मुरली में ये बताया कि वह नयनों की भाषा है, तो हम वैसे ही, जैसे आप यहाँ पे चित्र देखते हो, अनुभव करते हो, लेकिन वही स्वरूप आपको प्रकाश में, इसमें लाइट है माना, हम ऐसे नहीं कह सकते परम धाम जैसा एकदम पूरा ही या सूर्य जैसा ही है, लेकिन उसमें आकार तो है। सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा का जो आकार है ना, वो है वहां पर सूक्ष्म वतन में। तो आप दृष्टि से तृप्ति का अनुभव कर सकते वहां पर। और भी कोई सुनाए कि आप कैसे करते होंगे, तो फिर सबको गाइडेंस मिलेगा। जी बोलिए। एक प्रश्न और है, वतन को सूक्ष्म वतन जो कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, फिर हमारा सूक्ष्म शरीर तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो वतन तो पूरा का पूरा एक लोक के जैसा है। इसका उत्तर अच्छा, और कोई बताएंगे? हमारे ग्रुप में जो कोहोस्ट है बता सकते हैं। जी, जो को होस्ट भाई बहने हैं वो भी सुनाए। दीदी सॉरी भाई जी, वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। ओम शांति। मैंने एक जो बाबा का जो ये जो फोटो देखा है, वो जो पावर ऑफ सकाश की टीम है, उसमें वो वीडियो मुरली जो चलाते हैं ना, विशेष मुरली करके वीडियो मुरली, और उसमें बाबा की फोटो और उसके ऊपर शिव बाबा। तो उनका लाल जो फोटो है, मैं आपको पोस्ट करती हूँ, ग्रुप में आप डाल सकते हैं। तो वो देखने से वो ऐसा ही लगता है कि वो बैकग्राउंड लाल दिया है, लेकिन उसमें जो संपूर्ण दीदी कहते हैं ना कि आंखों से देख सकते हैं, वो दृष्टि ले सकते हैं बाबा की, तो उसमें से बहुत ही वो फीलिंग आती है कि बाबा बहुत ही अच्छी तरह से दृष्टि दे रहे हैं, और लाल लाल शिव बाबा भी बाबा की भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। तो मैं वो आपको भेजती हूँ, तो वो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ओम शांति जी। और हम ये भी सजेस्ट करना चाहते हैं कि कभी कभी हम सिर्फ देखने में नहीं जाए, हम फीलिंग कर ले, क्योंकि फील करते हैं ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो मेरा पिता है। जिससे हम अपने पिता के साथ बहुत नजदीक होते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, जो फीलिंग्स हमें आती है, तो उस प्रकार से भी आप जा सकते हैं। वंदना दीदी जी, आप बोलिए। हाँ, संपन्न बहन के बाद किसी ने कुछ पूछा था, वो मैं मतलब पकड़ नहीं पाई वो सवाल। सूक्ष्म वतन का था कैसे? जी दीदी। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत धीरे है आशा बहन। हाँ बोलिए। दीदी जी, मैंने पूछा था बाबा सूक्ष्म वतन को सूक्ष्म क्यों कहता है? वतन तो बहुत बड़ा है और हम सब के सब इमर्ज हो सकते हैं, एक साथ पूरा पृथ्वी इमर्ज होती है। तो ये पूछना था। और हमारा बाबा का सूक्ष्म शरीर को भी बड़ा दिखाया जाता है, तो वास्तव में वो बड़ा है या छोटा है? और हम भी जब वहां बाबा के सामने इमर्ज होते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, तो सूक्ष्म मीन से छोटा होता है, लेकिन वहां पर हम ऐसा का ऐसा बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीर जैसा ये शरीर है, वैसा का वैसा लाइट का शरीर होता है। तो साइज क्या है उसकी, हमें कैसे इमेजिन करना है? ओम शांति। सूक्ष्म वतन में एक्चुअली सूक्ष्म मतलब साइज के हिसाब से नहीं कहते हैं बाबा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस आत्मा का, जैसे हमने पहले भी बोला है कि साक्षात्कार से ही पाठ खुला है। सूक्ष्म वतन हमने दिव्य बुद्धि से बाबा ने, दिव्य दृष्टि से बाबा ने दिखाया है। तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे दिखते हैं हम, बट क्या कहते हैं उसको, ये प्रकाश का शरीर माना, जैसे पारा नहीं होता
यू कैन से पारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पारा, पारा समझ में आया है जो थर्मामीटर, मर्क्यूरी। राइट, हाँ। तो वैसा वो शरीर दिखता है, बट वन कैन मेक मर्क्यूरी हाँ, मर्क्यूरी समझ में आ गया। तो वो वैसा होता है, ऐसा नहीं सूक्ष्म माना अति सूक्ष्म, जैसे निराकारी दुनिया में आत्मा एकदम पॉइंट ऑफ लाइट होती है, वैसा नहीं। हाँ, बिल्कुल इस शरीर के जैसा, बट बहुत ही सुंदर। मतलब जैसे हमने देखा था ब्रह्मा बाबा को, तब तो खैर हमें पता भी नहीं था कि वो ब्रह्मा बाबा है एंड ऑल, लेकिन शायद श्री कृष्ण भी उतने सुंदर नहीं है, उतना ब्रह्मा बाबा का सुंदर रूप था। वो आंखें, वो मतलब चेहरा तेज नहीं बोल सकते आप, मतलब तेज से ही बना हुआ चेहरा था। चेहरे पे तेज अलग बात है, और तेज से बना हुआ चेहरा अलग बात है। आप समझे आशा बहन? माना पूरा ही सब प्रकाश, और वो भी आंखें ये हो जाए बिल्कुल वैसा प्रकाश नहीं, एकदम प्रकाशमान लेकिन शांत। उस प्रकाश के शरीर को देखकर भी आप परम धाम की शांति का अनुभव कर सकते हैं। इतनी शांति, बहुत तेज लेकिन उतना ही शांत। सूक्ष्म माना बाबा, ये स्थूल शरीर है ना अपना 5 तत्वों वाला, उसके कंपैरिजन में स्थूल सूक्ष्म है ना। एक आप तत्व तो बाबा नहीं कहते हैं उसको, लेकिन जैसे छठा तत्व है परम धाम का, वैसे ही हमें लगता है कि बाबा का संगम पर ये जो सूक्ष्म वतन का ऑफिस बनाया है, या एक रमणीकता लाने के लिए जो किया है, वो अलग ही है, शायद अलग ही है। और सूक्ष्म वतन एक ऐसी जगह है, आशा बहन, ये रोशनी खनाल कौन है? इनका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये जो बनाया है ना बाबा ने, तो ये सूक्ष्म वतन ये ऐसी जगह है जहां पर हम परमधाम की भी अनुभूति कर सकते हैं, और सत्युग की भी अनुभूति कर सकते हैं, और ब्राह्मण जीवन की भी अनुभूति कर सकते हैं, और हमारा पूज्य स्वरूप भी हम वहां पर अनुभूति कर सकते हैं। माना ये संगम युग, ये ऐसी जगह, सूक्ष्म वतन ये ऐसी जगह है जहां पर हम सारे युगों का अनुभव कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल मतलब अनुभव रहा, क्योंकि हमने वहां पर वो जो सीन देखा, कर्टन्स देखे, सनली देखे। अब सूक्ष्म वतन में कहाँ से कर्टन्स आएंगे बताइए, सनली भी कहाँ से आएंगी? तो सनली ये चीज तो संगम की है, और कर्टन्स जो दिखे थे वो सत्युग के जैसे थे। और ब्रह्मा बाबा का रूप तो वो जरूर अव्यक्त रूप था, क्योंकि जब हम नॉलेज में ही उस साक्षात्कार के बाद ही आए हैं, तो ये हमने अनुभव किया है कि, और अभी भी जैसे अगर योग में थोड़ी भी तकलीफ आ रही है, तो हम सिर्फ वो दृश्य याद करते हैं कि कैसे दिखाया था बाबा ने, तो तुरंत सारे 5 स्वरूप आप समझो 1 मिनट के 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया, हम इमर्ज कर सकते हैं वहां पर। हम तो कहते हैं अगर योग हम अच्छा करें, और तो हम अपने 84 बर्थ्स भी हम सूक्ष्म वतन में देख सकते हैं। इतना पावरफुल सूक्ष्म वतन है, क्योंकि वो संगम युग का क्रिएशन है। ठीक है, तो संगम युग का क्रिएशन जो भी है वो बहुत पावरफुल है। जैसे बाबा कहते हैं ना, संगम युग को डायमंड युग का कहते हैं बाबा, तो सूक्ष्म वतन भी डायमंड वतन कहा जाए, जहां पर आप हर एक चीज का अनुभव ले सकते हो। आपके 84 बर्थ्स में जो आपके संबंध संपर्क में आए हैं वो लोग, बस उतनी आपकी हृदय की कहो, मन बुद्धि की कहो, स्वच्छता होनी चाहिए। होता है इमर्ज, होता है, कराता है बाबा, क्योंकि सूक्ष्म वतन बना ही उस चीज के लिए है, हम तो कहते हैं। ठीक है दीदी, वैसे भी जो सूक्ष्म शरीर के अंदर ही हमारी मेमोरीज हैं, तो जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो वो मेमोरीज जो है हमारी वो भी इमर्ज होती है, तो शायद इसी वजह से। ओम शांति। हमारा योग का समय हो रहा है, तो अभी हम सभी योग करेंगे। ठीक है, फिर जो भी आपके प्रश्न होंगे फिर हम कर लेते हैं। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू वंदना सिस्टर।
और सभी आपका भी बहुत सबका थैंक्स। ओम शांति। मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी कि जब भी जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप अगर अब एक रूम में बैठे हो अभी और इमेजिन करें कि दूसरे रूम में है, बुद्धि से मन बुद्धि से दूसरे रूम में जाए, ठीक है। तो अभी दूसरे रूम में जाने के बाद आपका रूप कौन सा था? ओके, आप अपने देह को देखे उस रूम में, दूसरे रूम में, या अपने सूक्ष्म शरीर को देखा? जब मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया तो मैंने ये 5 तत्वों का शरीर देखा था। पर अभी ऐसा अभ्यास करना है कि मतलब एक जगह पर हम बैठे हैं, भले अभी ये हमारा जो घर है हमको फैमिलियर है ना कि हम क्या है ये घर का, तो एटलीस्ट इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि फरिश्ता बन के पूरे घर के और प्रैक्टिस घूमो, एक रूम से दूसरे रूम में जंप करो, भले एक रूम को शक्ति स्तंभ करो, बाबा का कमरा करो। तो ये आई गेस इस सूक्ष्म शरीर की प्रैक्टिस हमें वो क्या है वो फील होगा कि, और बाबा कहते हैं ना आत्मा चमकीली है तो ड्रेस भी चमकीला है, फरिश्ता डीम नहीं है, चमकीला। तो कर सकते हैं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी योग करते हैं। चलो, ओम शांति। जो रिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो पाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाए। करके देखो, क्या होगा? ऐसी बात दादा नहीं कहते। देवपान से न्यारा दूसरे को भी देह का मान नहीं है, न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा
आत्माओं, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में अड़चन नहीं हो।
ओम शांति, शुभ रात्रि। कल सभी अमृत वेला। गुड नाइट।